हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। सवाल सबके जहन में यही, जाति पूछोगे वोट की। देश की सियासत में एक बार फिर जाति केंद्र में है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में 11 नेताओं की सर्वदलीय सदस्य आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पहुंचे। दल ने पीएम से जातिगत जनगणना कराने की मांग की है। ये देश की सियासत की नई तस्वीर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, कांग्रेस, सीपीआई, एआईएमआईएम तमाम दल एक साथ हैं। राजनीति में ऐसा कम ही होता है जब पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी दल एक साथ हो जाएं। बिहार की सियासत में ऐसा ही हुआ है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई बिहार के नेताओं का एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की। के बारे में पहले ही से लोग मालूम है कि ये तो पूरे आप जानते ही हैं कि बिहार में असेंबली में, काउंसिल में, सब में यूनानिमस रिजोल्यूशन इसके पक्ष में हुआ है 19 में, 20 में। तो हम लोग इसकी सूचना भी दिए और इस बार भी जो मिलने का समय मांगे उसमें उन बातों का जिक्र करके, और आज सारी बात को हम लोगों ने कहा, सब लोगों ने कहा, 10 पार्टी के सब लोगों ने कहा। कौन ऐसी पार्टी, इसमें बीजेपी भी है, सब पार्टियां हैं, लेकिन पक्ष की विपक्ष की सारी पार्टियां हैं, तो सब लोगों ने अपनी बात कह दी। जब खर्चा जानवरों के लिए हो रहा है, गिनती के लिए, पर्यावरण के लिए हो रहा है, पेड़ पौधों के लिए हो रहा है, तो आपको पता तो चलेगा कि भाई कौन किस जात के हैं, तभी तो रिजर्वेशन में भी लागू करने में भी लोगों को सहूलियत होगी। तो ये सारी चीजें जो है प्रधानमंत्री जी समय दिए, हम उनको धन्यवाद देते हैं। और बातें हम लोगों के डेलीगेशन की आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, हम मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के प्रस्ताव को, हम लोगों की मांग पर जो है प्रधानमंत्री जी से समय मांगे और प्रधानमंत्री जी ने गंभीरता से सुना है। अब हम लोगों को बस इंतजार है निर्णय का। पीएम से आज बिहार के जो नेता मिले उनमें शामिल हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, बिहार के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम, बिहार के पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी, कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा, सीपीआई विधायक सूर्यकांत पासवान, सीपीएम विधायक अजय कुमार, सीपीआई एमएल विधायक महबूब आलम और एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल ईमान। ये प्रथम बार ऐसा हुआ है, नहीं बहुत पहले भी होता रहा है बिहार में कि जब कभी नेशनल अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होता है तो पक्ष विपक्ष दोनों साथ है। इस बार भी भाजपा के प्रति सब लोग ऐसा कह रहे थे कि भाजपा नहीं चाहती है जातीय जनगणना, तो भाजपा का भी डेलीगेट है और एक डेलीगेशन में आया हुआ स्पष्ट रूप ने कहा कि वह जातीय जनगणना हो, इसमें किसी को कोई ये नहीं है, हम लोग सब साथ हैं। 11 रुकनी जो सर्वदलीय समिति है वो नहीं है, बल्कि 13 करोड़ बिहार की जनता की आवाज है और देश के सैकड़ों करोड़ की आबादी की आवाज है कि देश में जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय करने के लिए जनगणना में जाति आधारित जनगणना लाजिम है। हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग की है। बिहार में जाति अहम चुनावी फैक्टर है। माई समीकरण यानी मुस्लिम और यादव वोट का समीकरण, इसके दम पर आरजेडी लंबे समय तक बिहार की सत्ता में काबिज रही। इस समीकरण को तेजस्वी अभी थामे हुए हैं। उसी तरह जेडीयू के लिए कोयरी कुर्मी का वोट काफी अहम है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कुर्मी जाति से आते हैं। कि सब हम लोग सभी दल के नेता हम लोगों ने बताया है, वो बहुत गौर से सुने हैं। उन्होंने ना नहीं कहा, बोला बिल्कुल हम लोग इस पर चिंतन करके कुछ न कुछ काम करेंगे और निश्चित तौर पर जाति आधारित होना चाहिए जनगणना, यह बिल्कुल उन्होंने ना नहीं कहा है। इसलिए हम लोग उम्मीद करते हैं कि बिहार के हित में, देश के हित में ये करेंगे और सभी वर्गों को समान नौकरी, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबको वहाँ पर आरक्षण मिले। इसके लिए लगता है कि वो निर्णय पक्ष में आएगा। पहली बात तो है कि प्रधानमंत्री जी ने, हमें लगा कि उन्होंने गंभीरता से सुना और मेरे समझ से उनका बॉडी लैंग्वेज जो बता रहा था वो स्वीकार कर रहे थे कि आर्थिक सामाजिक के तौर पर जो आज पिछड़ापन है वो जाति के आधार पर है और इसीलिए जातिगत जनगणना का जब अपील कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री जी और फिर सभी दल के लोगों ने अपनी बात को रखा तो उन्होंने गंभीरता पूर्वक कहा कि मैं विचार करूंगा। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये नारा देश की सियासत में लंबे समय से उठता रहा है।
जातिगत जनगणना की मांग करने वालों के मुताबिक इससे सभी राज्यों में अलग अलग जातियों के आंकड़ों की जानकारी मिलेगी। इससे विकास योजना बनाने में आसानी होगी। जिस आबादी की जितनी हिस्सेदारी है नौकरी और विकास में, उसकी उतनी भागीदारी तय करने में भी मदद मिलेगी। यही नहीं, तमाम दलों को उसी हिसाब से वोट बैंक पर सेंध लगाने के लिए अपनी रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सारे बात को गंभीरता से मजबूती से रखे और माननीय प्रधानमंत्री गंभीरता से सुने हैं और उन्होंने निश्चित तौर पे उन्होंने आश्वस्त किए कि हम लोग इस पे देखते हैं और निर्णय समय आने पे हम लोग लेंगे। जाति जनगणना का मसला बिहार में कितना संवेदनशील है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि एक दूसरे के धुर विरोधी नीतीश और तेजस्वी दिल्ली आने से पहले पटना में कुछ दिन पहले इस मुद्दे पर परस्पर चर्चा कर चुके हैं। पटना में सीएम आवास पर दोनों में लंबी बातचीत हुई थी। तभी तस्वीर साफ हो गई थी कि जातिगत जनगणना के मुद्दे पर अब बिहार में जेडीयू और आरजेडी में एक मत है। हालांकि केंद्र सरकार लोकसभा में साफ कर चुकी है कि वो जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं है। 20 जुलाई को ही सरकार लोकसभा में इसकी जानकारी दे चुकी है। ऐसे में इस मुलाकात का बीजेपी के स्टैंड पर क्या असर होगा, इस पर सबकी नजर होगी। जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आरजेडी के तेजस्वी यादव से आज तक संवाददाता अशोक सिंघल ने खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तेजस्वी यादव। आज प्रधानमंत्री से वो लोग मिले हैं और बाकी पॉलिटिकल मुद्दों पर बात करने के लिए उनसे बात करते हैं। तेजस्वी जी, आप प्रधानमंत्री से सर्वदलीय दल मिला था, आप लोग चाहते क्या हैं? क्योंकि लगातार मांग उठ रही है कि जातीय गणना होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में काम हो। अब तक जितने बजट बनते आए हैं, खर्च होता रहा है, वो निचले स्तर तक नहीं पहुंचता है। पैसा जो है गरीबों तक नहीं पहुंचता और अभी भी गरीबी जो है, आर्थिक तंगी जो है, या कई ऐसी योजनाएं जो चल रही हैं लोगों को उसका फायदा नहीं होता, या कई ऐसी जातियां हैं, ऐसे लोग हैं जो आरक्षण से भी छूटे हुए हैं। तो एक साइंटिफिक डेटा आपके पास होना चाहिए। और आखिरी तो जनगणना 1931 में हुई थी, उसके बाद से हुआ नहीं। उसके बाद से एक बार आया था यूपीए के सरकार में, लालू जी ने शैक्षणिक, आर्थिक और जातीय तौर पे हुआ, लेकिन जब दूसरी सरकार आई तो उसका डेटा जो है ये बताया गया केंद्र सरकार द्वारा कि करप्ट हो चुका है। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा? प्रधानमंत्री जी से सारे पक्ष हम लोगों ने बात की है। प्रधानमंत्री जी को हमने सारी पॉइंट पे, सारी बिंदुओं पे रखा। प्रधानमंत्री जी ने हमारी बात को गंभीरता से सुना और हम लोगों को निर्णय का इंतजार है। उन्होंने कहा कि वो बातचीत करके इसमें देखेंगे कि क्या हो सकता है। हमने उनको ये भी याद दिलाया कि आपने जो है स्टेट को पावर दे दिया है, अनुमति दे दी है कि कौन सी जाति के लोगों को ओबीसी में डालना है, आप दीजिए, लेकिन उसका बेस क्या होगा? उसका बेस तो आपके पास जब तक रियल डेटा नहीं होगा तब तक तो हो ही नहीं सकता। तो आपने देखा किस तरीके से पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सभी नेताओं का एक साथ आना इस बात का सबूत है कि बिहार में ये मुद्दा काफी संवेदनशील है। दरअसल इसकी वजह है जाति आधारित वोट बैंक। आरजेडी हो, जेडीयू हो, जातिगत वोट बैंक सियासत का अहम आधार है। लेकिन खास बात यह है कि बीजेपी के अंदर से भी ये मांग जोर शोर से उठ रही है। भारत माता की मैंने अनेक चुनाव लड़े भी हैं और लड़ाए भी हैं, लेकिन कभी अपनी जाति का सहारा नहीं लिया। मैं पैदा भले ही अति पिछड़ी जाति में हुआ हूं, लेकिन मेरा लक्ष्य हमारे इस हिंदुस्तान को दुनिया में अगड़ा बनाने का मेरा लक्ष्य है। जाति जाति जाति, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन भारतीय समाज और राजनीति में जाति एक ऐसा फैक्टर है जिसकी अनदेखी मुश्किल है। ये जाति ही है जो चुनाव में समीकरण तय करती है। जीत हार का बड़ा फैक्टर साबित होती है जाति। जिसने इस समीकरण को साध लिया
वो बन जाता है चुनाव का सिकंदर। भारत में जातियों का जो रजिस्टर है वो 90 साल पुराना है। देश में 1881 में पहली जनगणना हुई थी। 1931 में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। 1931 की जनगणना के हिसाब से 52% ओबीसी आबादी है। 2011 में जनगणना के जातिगत लिए गए लेकिन प्रकाशित नहीं हुए। जातीय गणना 1931 में हुआ था, उसके बाद आज तक जातीय गणना हुई नहीं। और जातीय आधार पर देखेंगे आप कि समाज में आर्थिक रूप से कमजोर होकर के अभिशप्त जीवन व्यतीत करने के लिए कमजोर जातियों के लोग बाध्य हैं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जातीय आधार पर जनगणना हो। 90 साल से देश को पता नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं। यही वजह है कि जातियों की फिर से गिनती का सवाल उठता रहा है। राजनीतिक दलों के लिए जाति ही प्राणवायु है। जातिगत वोट बैंक का सटीक पता हो तभी सियासी मोर्चेबंदी भी सटीक हो। विकास तो अपनी जगह है, सियासत में जाति इससे ऊपर है। तो जाति एक अलग विषय है और विकास एक अलग विषय है। तो बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये विकास चाहते हैं और विकास के मुद्दे पर जनता प्रसन्न रहती है, उनके साथ खड़ी रहती है। और मुझे लगता है कि ये विषय विकास सबसे जनता को भाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में जातिगत जनगणना के लिए बिहार के नेताओं का पीएम से मुलाकात बिहार की सियासत के लिए अहम घटनाक्रम है। नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता संभालने के बाद के वर्षों में अति पिछड़ा के दांव से खुद को मजबूती दी, लेकिन 2020 के बिहार चुनाव में नीतीश उतने मजबूत नहीं रहे जितने वो हुआ करते थे। अब नीतीश ने उस मुद्दे को छू दिया है जिसमें 1990 की मंडल की राजनीति का अगला अध्याय लिखने की कुव्वत है। एक एक चीज के बारे में सब बात हम लोगों ने कहा कि एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना, तो सब की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा। क्योंकि अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा, और फिर क्या स्थिति है उसको जानने के बाद सही मायने में उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके हर प्रकार के उनको आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। बेशक जातिगत जनगणना की मांग को लेकर आज पीएम से बिहार के नेताओं की मुलाकात हुई है, लेकिन यह मुद्दा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश 2022 में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां जातीय आधार पर राजनीति की नींव खोजने वाले ओम प्रकाश राजभर ने भी पिछले दिनों जातीय जनगणना को फिर से एनडीए में लौटने की एक शर्त के तौर पर गिनाया था। बीजेपी के अगर सिंबल पे लड़ा होता तो सांसद भी बन करके दिल्ली गया होता, लेकिन मेरी जो लड़ाई है बीजेपी से, वो देश में पिछड़ी जाति के जातिवार जनगणना जो हो रही है, कॉलम बना करके सभी जातियों की जातिवार जनगणना का। पिछले कुछ महीनों की राजनीति पर गौर करें तो कई नेताओं के नाम सामने आएंगे जिन्होंने जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ऐसी मांग कर चुकी हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जाति जनगणना की मांग कर चुके हैं। महाराष्ट्र की विधानसभा 8 जनवरी को इस मांग का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। अपना दल की नेता और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ये मांग कर चुकी हैं। यहां तक कि ओबीसी बिल पर बहस के दौरान बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य भी जातिगत जनगणना की मांग कर चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी, जातियों का सही आंकड़ा सामने लाने की मांग के समर्थन में इनका भी जोर है। देश में आखिरी बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। आज निश्चित तौर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जात आधारित जनगणना राज्यों को हक देने का काम किया है, और आज यदि जनगणना होती है तो ओबीसी कहाँ होगा, शायद हम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। तो मैं तो धन्यवाद बार बार करना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि गवर्नमेंट कोई फैसला लेती है, कभी आरक्षण को लेके कभी और है, तो कोर्ट इसी आधार पर उसको रद्द कर देता है कि आपने कभी कोई सर्वे नहीं किया। जो मूल कारण उसको वो दूर हो जाएगा इससे, अगर जातिगत जनगणना होगी तो। बिहार में चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन यूपी में चुनाव सिर पर है। राजनीति में अगर जाति जनगणना के मुद्दे ने उबाल लिया तो केंद्र के लिए इससे दूरी बनाए रखना लंबे समय तक संभव नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।